लक्ष्मण, आपके साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बात कीजिए, इस वक्त लाइव हैं। जी जी, आवाज मिल रही? लक्ष्मण, आवाज मिल रही है आपकी, आप उनसे बातचीत कीजिए। देखिए विजेंद्र, निश्चित तौर पर राजस्थान की सियासत में जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, एक तरफ एक मुख्यमंत्री जिसकी ताजपोशी होनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, दूसरी तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास इस वक्त जो सीएम के साथ ही लौटे हैं और कहीं ना कहीं सीएम के हनुमान की भूमिका में लगातार वो नजर आए। प्रताप सिंह जी, राजस्थान में इस वक्त जो सियासी दौर चल रहा है उसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि युवा जोश के भी अपने तर्क हैं, अनुभव की भी अपनी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत वो व्यक्ति है जब कांग्रेस संकट में रही तब सरकार बचाई, दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि अब समय बदलाव का है। प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कह रहे हैं? बात ध्यान रखना, प्रताप सिंह खाचरियावास वो कह रहे हैं जो वक्त की जरूरत है। तो राजस्थान कांग्रेस की तरफ देख रहा है, पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी जब पैदल चल रहे हैं, पाँव में छाले पड़ गए, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, और जो बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो धोखा किया उसका जवाब देने के लिए सड़क पर उतरे। अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव देश की कांग्रेस ने, देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा, उन्होंने 1 मिनट में आगे बढ़कर कहा कि मैं ठीक है। क्रूशियल टाइम में कांग्रेस के सामने चुनौती का दौर है। एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति यदि आगे जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, पूरे देश में खुशी की लहर है। और राजस्थान में जब ये घटनाक्रम चला और ये बात आई तो अलग अलग विधायकों की राय है। विधायक तो सब एक राय है, एक पक्ष है, कि उनको तो एक नेता दिखता है कि अशोक गहलोत हमारा मुख्यमंत्री है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो उनको लगता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहना चाहिए। अचानक क्या हो गया, एकदम जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं एक पद पे रहूंगा, तो वो अब तरीका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तय करेंगे। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से बात करके, ये कोई क्लास का मॉनिटर नहीं है कि अचानक कहते मैं जा रहा हूँ नया मॉनिटर बना लो। राजस्थान का मुख्यमंत्री है जहाँ पे अच्छी अच्छी योजनाएं, जब ये बात कह दी उन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने विधायकों से, मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ और सोनिया गांधी जी के आदेश पर मैं 1 सेकंड में अपनी जान भी दे सकता हूं, ऐसा लॉयल गांधी खानदान के प्रति चीफ मिनिस्टर जो आगे आकर, और जो राहुल गांधी, मोदी जी के खिलाफ सबसे ज्यादा अशोक गहलोत जी बोलते हैं, राहुल गांधी जी। ठीक बात है, लेकिन एक बात चीज, जब आला कमान ने पर्यवेक्षक भेजे अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, इस बीच शांति धारीवाल के निवास पर विधायक जुटते हैं, अच्छी संख्या में जुटते हैं नो डाउट, लेकिन एक गुट ये बात कहता है, गिरिराज मलिंगा का बयान आता है जो विधायक है और कभी आप लोगों के साथ ही थे जब सरकार संकट में थी, उनका कहना है कि जब आला कमान ने ये भेजे हैं तो इससे पहले इस तरह की बैठक क्यों? आप क्या बात करते हैं, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं धारीवाल जी। हालांकि मैं उनके घर नहीं गया, मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी और मैं तीनों तनोट माता जी के दर्शन करने गए थे। तनोट माता जी वो हैं, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो 450 गोले माता जी के मंदिर पर गिरे। हमारी फौज, पाकिस्तान की फौज अंदर तक आ गई थी, उस मंदिर से आगे नहीं बढ़ी, फौज के गोले गिरे, वो गोले फटे ही नहीं। इतना बड़ा चमत्कार, उस माता जी से आशीर्वाद लेने गए थे। तो अब आप ये मान के आशीर्वाद भी हमारे साथ है। बीजेपी कुछ भी कर ले, बीजेपी बड़े वॉच तरीके से देख रही है कि हम इस वक्त क्या कर सकते हैं। वो वहां पर जुटे हैं कोई सोच समझ के। संसदीय कार्य मंत्री, मैं तो हालांकि सीएम साहब के साथ उतरा हूं, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन वो संसदीय कार्य मंत्री के घर पे एमएलए नहीं जुटेंगे तो कहां जुटेंगे? क्या आपस में बात नहीं कर सकते? क्या हमारा परिवार की मुखिया सोनिया गांधी जी जब बीजेपी के खिलाफ संघर्ष होगा, आदेश देगी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं अशोक गहलोत जी, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करने निकलेगा तो आंदोलन में अपनी जान दे देगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐसा है क्या? अपनी ये कार्यकर्ता है, विधायक अपनी इकट्ठे होकर बात नहीं कर सकते, अपनी राय नहीं दे सकते पर्यवेक्षकों को? क्यों नहीं दे सकते? डेमोक्रेसी है, ये हक है इनका। ये इस पे कांग्रेस डिस्कस नहीं करती, बीजेपी की तरह थोपते नहीं है डिसीजन। तो इसलिए वो इकट्ठे होकर यदि कोई बात कर रहे हैं तो करने दीजिए ना, इधर भी होइए उधर भी होइए, फैसला तो वही करेगा जो आला कमान को करना है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि राजस्थान के कार्यकर्ता की आवाज सुनी जाए, कहीं राजस्थान में बीजेपी का कोई षड्यंत्र सफल नहीं होना चाहिए। आपको लगता है इन सबके बीच भाजपा कोई ना कोई षड्यंत्र कर सकती है? भाजपा कोई भी षड्यंत्र करे, भाजपा के हर षड्यंत्र का जवाब देना हमको आता है। सही समय पर भाजपा के हर षड्यंत्र का जवाब देंगे। आपने कहा कि मॉनिटर का चुनाव नहीं हो रहा है, राजस्थान की सीएम का चुनाव हो रहा है, तो क्या अभी आप बताइए, अब ये चुनाव हो रहा है क्या? ये विधायक दल की मीटिंग रखी है, पर्यवेक्षक आए,
अब वो चुनाव के लिए आए हैं, क्या राय लेंगे, क्या बात है, हम जल्दी कर रहे हैं। अभी अभी परिवार में कोई झगड़ा तो मीडिया ऐसे दिखा रहा है, ये हो गया, इधर अशोक गहलोत जी हो गए, इधर सीपी जोशी जी हो गए, इधर सचिन पायलट जी हो गए, प्रताप सिंह खाचरियावास उनके डोटासरा जी के साथ और सीएम के साथ तनोट माता जी मीडिया को मौका सर कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ विधायक दे रहे हैं ना। देखिए अब भाजपा में परिवर्तन होते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है। तानाशाही और जुल्म है, यहाँ डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात कहने का हक है, यहाँ सब लोग मिलकर राजनीति कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया। तो देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास के 2-3 बड़े बयान। सबसे बड़ी बात उन्होंने सीधे तौर पर कही कि विधायकों की राय क्या है, यह महत्वपूर्ण है। विधायकों की राय अगर अपनी बात कोई रख रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर, कोई गलत नहीं है। यानी गिरिराज मलिंगा ने जो बयान दिया उसके ऊपर उन्होंने एक तरह से कटाक्ष किया, अपनी बात कही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि राजस्थान के मॉनिटर की नियुक्ति नहीं होनी है, बड़ा सोच समझ कर करना है। तीसरी बात उन्होंने कही कि ऐसे माहौल में भाजपा जो कि कुछ भी षड्यंत्र करती रही है, कार्यकर्ता और विधायकों की राय को तरजीह देनी चाहिए। जी बिल्कुल लक्ष्मण, लेकिन शायद वो उसको गलत तरीके से ले गए।